हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि रीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। इनफैक्ट जो जितने भी एग्जाम अभी आने वाले हैं, केंद्रीय विद्यालय का भी एग्जाम आने वाला है, आ सकते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ईडियम एंड फ्रेजेस हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा ईडीएम कौन सा, और साथ ही मैं थोड़ी सी ट्रिक्स आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ईडीएम्स को याद रखते वक्त, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, वो ईडीएम्स को याद नहीं रख पाते हैं। चलिए फर्स्ट हमारा आता है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स बेसिकली इसका मतलब होता है टू अब्यूज, मतलब किसी को गाली देना। ये माने आप, एग्जाम्पल क्या है, डू नॉट कॉल एनीबडी नेम। किसी भी इंसान को जो है गाली नहीं देनी चाहिए, तो ये होता है आपका कॉल नेम का मतलब बेसिकली। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स हमारे इससे सभी लोग आप लोग फेमिलियर हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स बेसिकली क्या होता है, मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में भी अपने आप में एक मुहावरा है, फॉल्स टीयर्स। एग्जाम्पल है, द मदर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेपसन। माँ ने जो है मगरमच्छ के आंसू बहाए उसके स्टेप सन की डेथ के ऊपर, मतलब जो उसका सौतेला बच्चा था उसके डेथ के ऊपर उन्होंने आंसू बहाए हैं। ठीक है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है मौन का वातावरण तोड़ना। इंपॉर्टेंट है, ये केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया है, ब्रेक द आइस। ठीक है, टू ब्रेक द साइलेंस, साइलेंस को तोड़ना। देखो याद कैसे रखोगे इसको। आइस क्या होती है, अपने आप में काफ़ी मजबूत होते हैं जो, तो जब आइस को हम तोड़ते हैं ना, तो उसमें से आवाज़ आती है, तो वही चीज़ आपको करनी है, साइलेंस को तोड़ना है। साइलेंस को तोड़ेंगे कैसे, नॉइज करके। ठीक है, कुछ बोल करके, कुछ आवाज़ करके, तो उससे से आपको याद रखना है, ब्रेक द आइस टू ब्रेक द साइलेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। When all were silent for a long time, I decided to break the ice. जब सभी लोग काफ़ी समय के लिए चुप थे, तो मैंने डिसाइड करा टू ब्रेक द आइस, मतलब मैंने डिसाइड करा कि मैं मौन का वातावरण तोड़ूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसका मतलब होता है अ ग्रेट शॉक। जब किसी को बहुत बड़ा झटका लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। याद कैसे रखेंगे, उसेन बोल्ट से इसको याद रखना। उसेन बोल्ट बेसिकली एक एथलीट हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हैं बेसिकली, धावक हैं वो। ठीक है, तो बोल्ट इससे याद रखेंगे। तो जब वो दौड़ते हैं तो वो झटके ले लेके दौड़ते हैं, ऐसे याद रखना। तो एक ग्रेट शॉक इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल देखें, हिज मदर अनटाइमली डेथ केम टू हिम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उसकी माता की जो असामयिक मृत्यु थी उसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विदाउट राइम एंड रीजन। विदाउट राइम एंड रीजन का मतलब होता है जब चीजें एक दूसरे के सिंक में नहीं होती है, विदाउट अ प्रॉपर कोज। किसी चीज का कोई कारण नहीं होता और वो चीज जब कर दी जाती है बिना किसी कारण के, तो उस चीज को बेसिकली हम कहते हैं विदाउट राइम एंड रीजन। रीजन से याद रखोगे आप कारण, कोई कारण नहीं है, विदाउट रीजन। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो सीधे याद रखना, विदाउट रीजन। ऐसे सिंक कर लो उसको कि कोई कारण नहीं है, विदाउट अ प्रॉपर कोज। एग्जाम्पल, ही वॉज रिमूव फ्रॉम सर्विस विदाउट राइम और रीजन। उसको उसकी सर्विस से निकाला गया बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं विद जेस्ट एंड जील। इंपॉर्टेंट है, आई होप कई सारे स्टूडेंट्स को आप में से ये पता होगा, फिर भी अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। विद जेस्ट एंड जील का मतलब होता है विद ग्रेट फर्वर, बहुत ज़्यादा उत्साह जब किसी चीज़ को करने के लिए होता है उसको बोलते हैं विद जेस्ट एंड जील। तो हमें हमेशा अपना काम जो है जेस्ट एंड जील के साथ करना चाहिए। द यंग पीपल शुड डू एवरी वर्क विद जेस्ट एंड जील। ठीक है, सभी बच्चों को अपना काम जो है जेस्ट एंड जील के साथ करना चाहिए। व्हाइट एलिफेंट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विद्यालय में पूछा भी गया है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली एन अट्रैक्टिव एंड यूजलेस, मतलब एक ऐसी चीज जो देखने में बहुत सुंदर हो लेकिन हो यूजलेस, हमारे किसी काम की नहीं है लेकिन देखने में बहुत सुंदर है, उसको कहते हैं बेसिकली व्हाइट एलिफेंट। ऐसा क्यों है, याद रखने का क्या तरीका, व्हाइट एलिफेंट अपने आप में एक दुर्लभ प्रजाति है। आपने एलिफेंट देखे तो किस कलर के देखे हैं, एलिफेंट ग्रे से कलर के होते हैं बेसिकली। व्हाइट एलिफेंट इतनी ईजी से मिलता नहीं है। मेरी पर्सनल नॉलेज में तो मुझे ये भी पता नहीं कि वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो व्हाइट एलिफेंट एक बेसिकली दुर्लभ चीज है, लेकिन ऐसी चीज जो किसी काम की नहीं है, तो एंड अट्रैक्टिव तो हो लेकिन काम की नहीं हो। एग्जाम्पल क्या है, अ कार इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर पुअर फैमिलीज। जो गरीब तबका होता है, गरीब लोग होते हैं, उनके लिए जो कार होती है वो एक व्हाइट एलिफेंट की तरीके से, मतलब सुंदर तो है लेकिन किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट है हमारा विद वन अकॉर्ड, यूनानिमसली, मतलब एक मत होना। विद वन अकॉर्ड, याद रखो एक तरफ आ जाना। ऐसे याद रखने का तरीका, वन है ना, वन का मतलब एक। ठीक है, तो एक साइड को आ जाना, मतलब एक मत हो जाना। जब सारे लोग किसी बात से सहमत होते हैं, बेसिकली एक मत हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनानिमसली। एग्जाम्पल, दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल विद वन अकॉर्ड। उन्होंने जो अपना प्रपोजल है वो एक मतलब एक मत से स्वीकार किया। ये एक चीज याद रखना हमेशा, जो इडियम्स जब आप पढ़ते हो इंग्लिश के, तो उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने के बजाय उनकी मीनिंग ऐसे ऐसे पढ़ा करो। जैसे मैंने लिखा टू टू टॉक इल।
ठीक है, ये टॉक होगा बेसिकली। टू टेक इल, हाँ टेक ही है ये, टू टेक इल, ठीक है। टू फील बैड, इस तरीके से, बजाय कि यहाँ पे हिंदी में इसका अनुवाद करने के बजाय आप इसको इंग्लिश के सरल शब्दों में लिख लें तो वो बेहतर है, इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है, और नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें, डू कमेंट, कमेंट करना ना भूलें। टू टेक इल, ये अगला मुहावरा हमारा है। टू टेक इल, इल का मतलब होता है बुरा, टेक का मतलब होता है लेना, बुरा लेना या बुरा महसूस करना। टू टेक इल ऐसे याद रखोगे। टू फील बैड, एग्जाम्पल, डू नॉट टेक टेक इट इल, ही वॉज ओनली जोकिंग, इसको आप बुरे में मत लो, वो सिर्फ मजाक कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है थ्रू एंड थ्रू, कंप्लीटली। थ्रू एंड थ्रू, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कंप्लीटली, पूरी तरीके से, इसको बोलते हैं थ्रू एंड थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल, ही वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन थ्रू एंड थ्रू, ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, वो जो है रेन में भीगा, थ्रू एंड थ्रू बारिश में भीग गया पूरी तरीके से, तो थ्रू एंड थ्रू याद रखेंगे कंप्लीटली। 11 हमारा आता है टू एंड फ्रो, इसको तो आई थिंक सभी लोगों को पता होना चाहिए, स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा, आगे एंड पीछे, ठीक है। जिस तरीके से आपका पेंडुलम जो है मूवमेंट करता है ना, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे की तरीके से, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मतलब आगे और पीछे। द पुलिसमैन वॉज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन द स्ट्रीट एट नाइट, जो पुलिसमैन है वो आगे पीछे वॉक कर रहा था रात के टाइम गलियों पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, पे हीड टू, इंपॉर्टेंट है। हीड का मतलब बेसिकली होता है अटेंशन, इसको एक तरीके से सिनोनिम भी आप यूज कर सकते हैं अटेंशन का। हीड बेसिकली इज अ सिनोनिम ऑफ अटेंशन। पे हीड टू, पे अटेंशन टू इज द सेम थिंग, ठीक है। किसी चीज को अटेंशन देना, टू गिव अटेंशन टू, या आप ये बोल सकते हो पे हीड टू की जगह आप पे अटेंशन टू भी बोल सकते हो, पे अटेंशन टू की जगह पे हीड टू भी बोल सकते हो। वी शुड पे हीड टू एडवाइस ऑफ द टीचर, हमको टीचर की एडवाइस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं तो उसको पास्ट मास्टर कहते हैं। देखो मास्टर इटसेल्फ इज एन एक्सपर्ट, इटसेल्फ इज एन एक्सपर्ट, ठीक है। जब हम मास्टर की बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक मान के चलते हैं वो एक्सपर्ट ही होते हैं, तो ऐसे याद रखना, मास्टर आ गया ऑलरेडी मतलब एक्सपर्ट होंगे। शी इज पास मास्टर इन म्यूजिक, मतलब म्यूजिक में एक्सपर्ट है। मैन ऑफ लेटर्स, अ लिटरेरी पर्सन और या स्कॉलर, देखो याद कैसे रखेंगे, मैन ऑफ लेटर्स मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो और मतलब स्कॉलर हो, ठीक है। लिटरेरी पर्सन हो, साहित्य का ज्ञाता हो, जानकार हो, ऐसे लोगों को कहा जाता है मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। मतलब जिसको शब्दों की बहुत ज्यादा नॉलेज हो बेसिकली, ठीक है, ऐसे याद रखना। और सिर्फ शब्द की बात नहीं होती, ज्ञानवान जो व्यक्ति होते हैं बेसिकली उनको बोलोगे आप मैन ऑफ लेटर्स, काफी ज्यादा जिसके अंदर नॉलेज होगी, ठीक है। अ लिटरेरी पर्सन और अ स्कॉलर, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक मैन ऑफ लेटर्स थे। 15th और लास्ट जो हमारा ईडियम्स रहेगा वो हमारा रहेगा मेकआउट। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस बनाती रहूंगी ईडियम्स के ऊपर, ताकि आपके जो ईडियम्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। और ईडियम्स में मैं ऑलरेडी एक वीडियोस कई सारे ला चुकी हूँ। आई डोंट नो कि मैंने वो प्लेलिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई है, लेकिन अगर नहीं बनाई है तो मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बना दूंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फाइंड आउट करने के लिए। मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब चीजों को समझना। एग्जाम्पल, आई फेल टू मेक आउट व्हाट शी सेड, मैं फेल हो गया समझने में उसने जो कहा, ठीक है। चलिए कुछ ये इंपॉर्टेंट मुझे डिस्कस करना था आपके साथ, ये 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं बेसिकली, और इसके अलावा भी हम इसी तरह की मैं छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगी, क्योंकि एक साथ काफी लेंथ हो जाता है और याद नहीं रह पाता है, तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी रहती है जब छोटी वीडियो होती है, आई होप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। कुछ भी आपको डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं आगे कोशिश करूँ कि उस पर जो है वीडियो ला पाऊँ, ठीक है। कोशिश ही हम लोग कर सकते हैं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्यार देते रहिए। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, कीप इंजॉइंग।